क्रिकेटर्स और फिल्मी स्टारों की शादियां कोई नई बात नहीं। बॉलीवुड की बहुत सी अदाकाराओं ने क्रिकेटर्स के साथ शादियां की। ताहम वेस्ट इंडीज के लीजेंड क्रिकेटर सर विवियन रिचर्ड्स और भारतीय अदाकारा नीना गुप्ता की जोड़ी ऐसी थी जो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए और एक बेटी के माँ बाप बनने के बावजूद शादी न कर सके। बॉलीवुड अदाकारा नीना गुप्ता का नाम सुनते ही लोगों के जहन में एक बेबाक खातून का तस्वुर आता है जो 80 की दिहाई में कुछ ऐसा कर गुजरी थी जिसके बारे में उस दौर में सोचना भी मुहाल था। नीना गुप्ता डंके की चोट पर सर विवियन रिचर्ड्स के बच्चे की बिन ब्याही मां बनी थी। सन 1980 की दिहाई में वेस्ट इंडियन क्रिकेटर की बॉलीवुड अदाकारा नीना गुप्ता के साथ भारत में क्रिकेट सीरीज के दौरान मुलाकात हुई थी। नीना गुप्ता पहले ही विवियन रिचर्ड्स की मोहब्बत में मुब्तला थी और इस मुलाकात में सर विवियन रिचर्ड्स भी इनसे मोहब्बत करने लगे। इस क्रिकेट सीरीज से शुरू होने वाला यह ताल्लुक तादेर चलता रहा। दोनों खानदान अब भी राब्ते में हैं और मिलते जुलते रहते हैं। इसी ताल्लुक के दौरान नीना गुप्ता हामिला हो गई और हमल के दौरान ही इनका विवियन रिचर्ड्स से ब्रेकअप हो गया। नीना गुप्ता ने विवियन रिचर्ड्स से अफेयर खत्म होने के बाद अपनी बेटी मसाबा को जन्म दिया और अकेले ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया। जब मसाबा 19 साल की थी तो नीना गुप्ता ने एक भारतीय निजात अमरीकी कारोबारी शख्सियत विवेक मेहरा के साथ शादी कर ली। याद रहे कि सर विवियन रिचर्ड्स तब भी शादीशुदा थे जब इनका नीना गुप्ता के साथ मुआशका चल रहा था। इनकी अहलिया का नाम मैरियम रिचर्ड है। रिचर्ड्स की नीना गुप्ता से शादी न होने की एक वजह इनका पहले से शादीशुदा होना भी बताई जाती है। नीना गुप्ता और विवियन रिचर्ड्स की बेटी मसाबा सन 1989 में पैदा हुई थी और इस वक्त वो भारत की सफ़े अव्वल की फैशन डिजाइनर है। अपने एक इंटरव्यू में नीना गुप्ता ने कहा था कि शादी के बगैर मां बनने का मेरा फैसला गलत था। एक बच्चे को अकेले संभालना बहुत मुश्किल होता है। बच्चे की बहुत सी जरूरियात आपकी अपनी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ जाती हैं और वो वालिद के प्यार और मुकम्मल खानदानी जिंदगी से महरूम रहता है। नीना गुप्ता का मानना है कि इनकी बेबाकी ने इन्हें तबाह कर दिया क्योंकि इनकी इस बेबाक जिंदगी के सबब इनकी एक मनफी छवि बना दी गई और इन्हें कभी हीरोइन के रोल ऑफर नहीं हुए बल्कि मनफी किरदार ही दिए गए। नीना का कहना है कि फिल्म खलनायक में चोली के पीछे क्या गाने के बाद मुझे इसी तरह के गाने मिलने लगे। फिल्मों में कुछ खास काम ना मिलने के बाद नीना ने टीवी इंडस्ट्री का रुख किया। इनका कहना था कि टीवी ने इन्हें बचा लिया क्योंकि उस वक्त टीवी का सुनहरा दौर हुआ करता था। नीना कहती हैं कि वो औरतों के हवाले से मुख्तलिफ सेमिनार्स में जाया करती थी और इस पर लोग हैरान हुआ करते थे। नीना का कहना है कि इंडिया में औरतें बाइख्तियार नहीं हुई। पहले वो सिर्फ घर का कामकाज करती थी, आज वो घर के साथ साथ बाहर का काम भी करती हैं। वाज़ेह रहे कि नीना गुप्ता 80 की दिहाई में बॉलीवुड की सफ़े अव्वल की फनकाराओं में शुमार होती हैं और इन्होंने खलनायक, स्वर्ग, कल की आवाज़ और नज़र समेत कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।